हे एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एसएससी CHSL के जितने भी 2022 की बात कर रही हूँ, 2022 के जितने भी एग्ज़ाम हैं इंग्लिश सेक्शन को एनालाइज करेंगे, सेशन वाइज उसके हर एक शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 9 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट को एनालाइज करने जा रहे हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड, यानी कि सेम वर्ड बताना है। मैग्नानिमिटी का सिनोनिम बताना है, जो इसका पर्यायवाची शब्द है। मैग्नानिमिटी मीन्स होता है उदारता। द स्टेट ऑफ बीइंग जेनरस, नोबल, ठीक है, फॉरगिविंग, जेनरस, नोबल, ठीक है, फॉरगिविंग, जो क्षमा करने की जो स्थिति होती है, यानी कि आपने कोई भी फॉल्ट किया है, आपको वो क्षमा कर दे, ऐसी स्थिति, दैट्स कॉल्ड मैग्नानिमिटी, यानी कि उदारता। ठीक है, इसका हमें सेम वर्ड बताना है। देखो, विरुलेंस का मतलब होता है हेटर्ड, मेलवोलेंस, जो द्वेष की जो भावना होती है, दैट्स कॉल्ड विरुलेंस। विरुलेंस एंड इनविडियसनेस होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एनवियस, द स्टेट ऑफ बीइंग एनवियस एंड रिसेंटफुल, यानी कि द्वेषपूर्ण, यानी कि आपके मन में किसी के लिए अच्छी भावना नहीं है। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है एंड ये दोनों नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। वोलेटाइल होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, एल्ट्रुइज्म इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज हमें सेम वर्ड बताना है। एल्ट्रुइज्म का मतलब भी होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो औरों की भलाई के लिए अच्छी भावना रखते हैं। ठीक है, एल्ट्रुइज्म, परोपकारिता। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा परोपकारिता। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एल्ट्रुइज्म। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव। देखिए, ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। ईडियम दिया गया है बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल ईडियम देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। लाइफ एंड डेथ, टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, हैप्पीनेस एंड सोरो। देखो, बॉडी एंड सोल, यानी कि बॉडी एंड सोल, तो पूरा कंप्लीटली हो गया ना, कंप्लीटली, होली एंड एंटायरली, यानी कि पूर्णतः। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, होली एंड एंटायरली, यानी कि पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। देखो, सेंटेंस दिया है, रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। ये सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है एंड रवि गेव यू। सबसे पहले हम जो पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टेंस में बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस की, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज हो जाती है? वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन सही रहेगा। वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय रवि। देखो, इंटरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा सबसे। द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, गिवन थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू यू सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर रखेंगे बाय रवि। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया है? क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब होता है सिचुएशन, दैट इज डायलेमा की जो स्थिति होती है। ठीक है, डायलेमा की जो स्थिति होती है ना, कंफ्यूजन की स्थिति, जब आप कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अनश्योर की स्थिति जो होती है, अनश्योर है किसी चीज़ के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, दैट्स कॉल्ड क्वांड्री। उस जो आपकी जो सिचुएशन होती है, दैट्स कॉल्ड क्वांड्री। ठीक है, इसका सेम वर्ड बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इसका इम्पास। ठीक है, इम्पास का मतलब भी होता है किसी चीज़ में, किसी प्रोग्रेस के बीच में जो भी ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, गतिरोध। ठीक है,
जो ब्लॉकेज होती है दैट्स कॉल्ड इम्पास, एंड इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। देखो सिंच का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टास्क, जो एफर्टलेस है, जिसको करना बहुत आसान है। कीक का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट के जो लोगों का ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीक। ठीक है, ब्रीज, ब्रीज का मतलब ये होता है वेरी इजी, जो एफर्टलेस है, जिसको करना जो बहुत आसानी से हो जाए, दैट्स कॉल्ड ब्रीज। तो यहाँ पर क्वांड्री का जो सेम वर्ड होगा वो हो जाएगा इम्पास। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद द स्पेलिंग एरर। देखो सेंटेंस चूज करना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, विद नो स्पेलिंग एरर। यू रिमाइंड, देखिए यहाँ पर रिमाइंड की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। यू रिमाइंड, यहाँ पर भी रिमाइंड की स्पेलिंग में मिस्टेक है। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, यहाँ पर रिमाइंड की स्पेलिंग तो ठीक है बट वंस की स्पेलिंग सही नहीं है, ONCE होता है वंस, यहाँ पर S दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा उसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल विदाउट एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया है, वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। ठीक है, जो चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको चोरी करने की भाव रहता है हर टाइम, उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाती है क्लैप्टोमैनियक। ये एक मेंटल डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है ये। ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्लैप्टोमैनियक। ठीक है, देखिए कॉनोसर का मतलब होता है जो एक्सपर्ट है, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, चाहे वो आर्ट का फील्ड है, फूड का फील्ड है, कोई भी फील्ड है। ठीक है, जो कॉनोसर होता है कला का पारखी। ओके, क्लैप्टोमैनियक ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट। एंड हाइपोक्राइट होता है जो प्रिटेंड करते हैं, जो दिखावा करते हैं, पाखंडी बोल सकते हैं हाइपोक्राइट। एंड आइकोनोक्लास्ट होता है जो हमारे एस्टेब्लिश जो रिचुअल्स होते हैं उनको भंग करने की कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड दिया है फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, कोई भी प्रोग्रेस की जो बात है, आगे जाने की जो बात है, उससे प्रिवेंट करना। ठीक है, रोकना। ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड यहां पर हो जाएगा फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है प्रयासरत रहना, किसी को आगे लेके आना। ठीक है, किसी की हेल्प करना। ठीक है, सहायता करना, सपोर्ट करना, दैट इज फोस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। देखो गिवन वर्ड दिया है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक का मतलब होता है इस सिचुएशन कंडीशन इन विच यू आर अपोलोजाइज, जहां पर आप क्षमा मांगते हो, जो आप क्षमा प्रार्थी हो, दैट इज अपोलोजेटिक। एंड इसका सेम वर्ड यहां पर हो जाएगा स्टैग्नेंट, डिरेसिव, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट इसका सेम वर्ड हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है जब आप किसी चीज के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो, कॉन्ट्राइट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो सेंटेंस दिया है, यहां से स्टार्ट है, इसमें एरर बताना है कि किस सेंटेंस में हो, किस उसमें सेगमेंट में एरर होगा। द रिसेंट डिस्कवरीज have risen hopes about possible application. The recent discoveries have risen. देखो यहां पर risen नहीं, यहां पर raised होगा। ठीक है, risen rise की थर्ड फॉर्म है। risen क्या है, rise की थर्ड फॉर्म है risen। एंड raise की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, raised। ठीक है, तो यहां पर यही मिस्टेक दिया हुआ है। और ये जो राइज जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये कभी भी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जो ऑब्जेक्ट लिया है होप्स, ठीक है, तो ये इसके साथ बिल्कुल फिट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा रेज्ड। ठीक है, रेज्ड यहाँ पर राइट होगा। एंड ये एक क्या बनती है हमारी वर्ब, ये हमारी बनती है इडियम भी बनती है, फ्रेज होती है ये, हैव रेज्ड होप। ठीक है,
उम्मीद को जगाना, हैव रेज्ड होप्स, ठीक है, ये ईडियम होती है, फ्रेज होती है ये, और राइट ये स्ट्रक्चर इसका ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यही मिस्टेक है, राइजन के प्लेस पर रेज आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखेंगे, देखो स्लैब होता है कोई भी फ्लैट मटेरियल, फ्लैट मटेरियल लाइक मार्बल हो गया, ठीक है, कंक्रीट हो गया, जो स्लैब्स होती है, जो हमारे रूम्स किचन वगैरह में भी स्लैब्स बनी होती है ना, दैट्स कॉल्ड स्लैब। एंड यहाँ पर माई फीट डोंट टच, टच यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा कि माई फीट डोंट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है, कि मेरे फीट है जो ग्राउंड को टच नहीं करते हैं। तो अप्रोप्रिएट जो फिट ऑप्शन है वो यहाँ पर टच रहेगा। डील का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, डील करना, है ना। प्यूरीफाई, किसी चीज़ को प्यूरीफाई करना, क्लीन करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। However, even after independence in 1947, British expatriate firms did not suddenly dash from the India। कि जो इवन कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के आफ्टर भी जो ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट फर्म्स थी, जो इनकी इंडस्ट्रीज थी, वो डिड नॉट सडनली, कि इन्होंने सडनली क्या नहीं किया, इंडिया से डिवेस्ट नहीं किया, डाइवेस्ट नहीं हुई है कि यहाँ से इन्होंने अपना रिड ऑफ नहीं किया, एकदम से नहीं इंडिया को छोड़ा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि इन्होंने सेल ऑफ नहीं किया, अपनी ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट फर्म्स जो थी इनको सेल ऑफ नहीं किया, गेट रिड ऑफ यानी कि एकदम से छोड़ना फ्रॉम इंडिया से, कि एकदम से नहीं, इन्होंने सडनली नहीं छोड़ा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। PQRS की फॉर्म में सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको कंबाइन करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घना एंड जस्टिस एक्टिविटीज, मिशनरी एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे बेसिक वेलफेयर की बात कही गई है, पूरे पैराग्राफ में क्या किया है, बेसिक वेलफेयर की बात की गई है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें अगर, इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड, तो यहाँ पे देखो सभी देशों के नाम है ना, कंट्रीज़ के नेम है, तो एंड के बाद भी कोई कंट्री आएगी, तो एस में दिया गया है फिलीपींस, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो रहेगा हमारा क्यू और एस से रिलेटेड। देखो ऐसे करके ही PQRS को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले उसको एक बार पढ़ेंगे और जो जो सेंटेंस जिस नेक्स्ट सेंटेंस के साथ फिट होता है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, उसको उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो QS से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बार देखते हैं कि जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं जैसे घाना, जमाइका, इंडिया एंड फिलीपींस, द बेसिक वेलफेयर सर्विसेज ग्रू आउट ऑफ, कि जो बेसिक जो सर्विसेज है ग्रू आउट हुई ऑफ मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड मिशनरी एक्टिविटी एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनियल जस्टिस प्रोसीजर। कि जो भी ये बेसिक वेलफेयर हुआ ये इनकी वजह से हुआ, ठीक है। कि जो भी वर्जन था यूरोपियन पुअर जो लॉज का जो वर्जन था, मॉडिफाइड वर्जन, उसकी वजह से, एंड जो मिशनरी एक्टिविटी थी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनियल जस्टिस प्रोसीजर की वजह से जो बेसिक वेलफेयर हुआ है इन कॉलोनीज़ का, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ठीक है, खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो न्यूमेरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नंबर्स, स्टडी ऑफ नंबर्स की, नंबर्स की स्टडी। एस्ट्रोलॉजी होता है जो हेवनली बॉडीज है उनका क्या इफेक्ट्स है ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। एंड स्टार गेजिंग होती है जो मूवमेंट ऑफ स्टार, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टार, उसके बारे में जो स्टडी होती है दैट्स कॉल्ड स्टार गेजिंग। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वही PQRS का ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्लाइमेट चेंज इज अ क्लाइमेट कॉज्ड
ये तो फिट नहीं है। देखो क्लाइमेट चेंज इज क्लाइमेट कोज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन। क्लाइमेट चेंज इज ए ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स, एक बार क्यू से देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक अल्टरेशंस इन अर्थ्स, क्योंकि अकॉर्डिंग अगर सेकंड के अकॉर्डिंग देखें, इन अर्थ्स क्लाइमेट कोज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन विद द इफेक्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड चेंज इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक ब्रॉड टॉपिक है जो इंक्लूड करता है पीरियोडिक अल्टरेशंस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन अर्थ्स क्लाइमेट कोज, कि अर्थ के जो क्लाइमेट है इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस वजह से है, बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन विद द इफेक्ट्स, किसके कॉम्बिनेशन में, विद द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं और नेचुरल फोर्सेस हैं, इस वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो यह सारे चेंजेस इसमें बताए गए हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो सेंटेंस दिया है द सेज सैड मैन पर्पोजेज एंड गॉड डिस्पोजेस, ठीक है, यानी कि बंदा मतलब बोला गया है कि जो मैन होते हैं वो डिमांड करते हैं एंड गॉड पर्पोजेज, और जो करना होता है वो भगवान ने करना होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फ्रेज है ये, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये कहावत है। तो यहाँ जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, जब उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा द सेज सैड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, इसकी प्लेस पे आ जाएगा कंजंक्शन दैट, मैन पर्पोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिकॉज जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, मैरिज जो शादी विवाह से हेट करे, दैट्स कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो कॉक्वेट होता है कोई फ्लर्टी वुमेन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कॉक्वेट। पेडांटिक होता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, स्मॉल जो भी रूल्स रेगुलेशन के लिए ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, दैट इज़ पेडेंटिक। एंड पॉलीग्लॉट होता है हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, ज्ञान रखता है, दैट इज़ पॉलीग्लॉट। तो मिसोगैमिस्ट इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इम्प्रूव करना है भाई सेंटेंस को जहाँ ग्रामेटिकल एरर है। अ मैन हु डाई नेशंस मे राइज एंड फॉल बट एन आइडिया लिव्ड ऑन। अ मैन मे डाई, तो ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात की गई है। अ मैन मे डाई, नेशंस मे राइज एंड फॉल बट एन आइडिया लिव्ड ऑन। लिव्ड ऑन यहाँ पर नहीं होगा, लिव्स ऑन इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जब सारी वर्ब्स एंड सारी चीज़ें जब सिंपल पास्ट में बात हो रही है तो यहाँ पर हम एकदम से पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम सारे जो स्पीच है उसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिव्स ऑन, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम क्या है, स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट क्या होता है, अ माइल्ड पनिशमेंट, बहुत छोटी जो पनिशमेंट होती है, दैट्स कॉल्ड स्लैप ऑन द रिस्ट। इसको तो याद ही करना पड़ेगा, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर बताना है भाई इस क्वेश्चन में। And it just recently awarded $1 million contract that reeks of corruption, ठीक है, and it just recently awarded, तो यहाँ पर awarded किसके लिए, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन के लिए it यूज़ किया, इंट्रोडक्टरी है, एंड it just recently awarded, किसको recently awarded किया गया, $1 million कॉन्ट्रैक्ट के साथ, that reeks of corruption। भाई इस जो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो है, और सारी वर्ब्स जो इसकी हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है,
ठीक है, कहीं मुझे कोई एरर नहीं लग रहा. इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रीक्स ऑफ करप्शन. बिल्कुल सही है ये, नो एरर. चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. देखते हैं ब्लूम. ब्लूम की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है. ब्लूम जैसे फ्लावर ब्लूमिंग होती है ना, किसी फ्लावर का खिलना, दैट्स कॉल्ड ब्लूम. ग्लूमी, ग्लूमी होता है डार्क, अपसेट, है ना, जो अपसेट है, डार्क है. ग्लूमी उदास है. शाउट, शाउट की स्पेलिंग रॉन्ग है. शाउट की राइट स्पेलिंग हो जाएगी SHOUT. SHOUT, यहाँ पे SHUOT दिया गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा. राइट स्पेलिंग ये होगी शाउट, यानी कि स्पीक लाउडली, जोर से बोलना, शाउट करना. ब्रूम कोई एक क्लीनिंग टूल होता है जिससे हम स्वीपिंग करते हैं. फ्लोर पे स्वीपिंग होती है, पोछा वगैरह लगाते हैं ना, नहीं स्वीप करते हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रूम. एक क्लीनिंग टूल है ये. देखो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन. In the following passage, some of the words have been deleted. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the 4 alternatives. ठीक है, 4 alternatives दिए गए हैं. यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन. Many fruits and vegetables change dash as they ripen. For example, कि जो मैनी फ्रूट और वेजिटेबल है वो अपना क्या चेंज कर लेते हैं आफ्टर राइपन, यानी पकने के बाद. तो इसमें दिया गया है शेप चेंज करते हैं, क्लोथ्स चेंज करते हैं, कलर या फिर साइज. तो एक बार आगे देखते हैं थोड़ा सा. फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, स्ट्रॉबेरी एंड रेड बेल पेपर ऑल चेंजेज फ्रॉम ग्रीन टू रेड. देखो यहाँ पर आंसर हमें खुद ही मिल गया, ग्रीन टू रेड, यानी कि कलर की बात हो रही है. ठीक है, कि ये वेजिटेबल और फ्रूट पकने के बाद अपना कलर चेंज करते हैं. तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन राइट होगा. नेक्स्ट है कलर इज जस्ट वन वे अलोंग विद साइज, टेक्सचर एंड स्मेल दैट यू कैन टेल if a fruit or vegetable is dash to be harvested or eaten. ठीक है, तो ये साइज और टेक्सचर ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब रेडी होता है फ्रूट बिल्कुल. ठीक है, रेडी टू फ्रूट और वेजिटेबल इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड और ईटन. ठीक है, खाने और हार्वेस्ट हम किसी चीज़ को कब करते हैं, जो वो पूरा रेडी होता है, राइपन होता है. फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है imagine harvested or eaten. Imagine a factory that dash strawberries into plastic container to be. देखो प्लास्टिक कंटेनर की बात की गई है तो यहाँ पर पैक्स होगा, पैकिंग की बात होगी. प्लास्टिक कंटेनर में पैक किया जाता है. टू बी डैश टू ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस द कंट्री. और इसको क्या किया जाता है, शिफ्ट ऑफ, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है. शिफ्ट ऑफ किया जाता है, शिफ्ट ऑफ टू ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस द कंट्री, कि पूरी कंट्री में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली डैश एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप. नेक्स्ट में देख लेते हैं कि जो राइप नहीं होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि एक मशीन है दैट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी, कि जो ग्रीन होगी उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करेगा, दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप. और यू माइट वांट अ मशीन ऑन द फार्म दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज स्ट्रॉबेरी बाय कलर एंड ओनली पिक्स द रेड वंस टू बिगिन विद. ठीक है, देखो यहीं तक अपने क्वेश्चन है, यहीं तक फिलअप करना था. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, सो ये आज का हमारा सेशन था. 9 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा है. आगे आने वाले इससे रिलेटेड जो भी सेशंस रहेंगे सभी शिफ्टों को मैं ऐसे ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए नमस्कार.